ठीक है। निरंजन पोद्दार एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे हम इसका विश्लेषण करें, उसके बाद मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा, क्योंकि हम 14 से, मैं और हेमंत जी 14 से लगातार जब चुनावी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो बड़ी रोचक चीजें निकलती हैं। लेकिन अब एक नया पोस्टर निकल कर आया है। शौकत भाई कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई, पोस्टर में लिखा है मोदी सरकार गई। ये कहां से निकल कर आता है? मतलब ये कौन क्रिएटिविटी करता है? नारे उनके यहां भी आते हैं, मोदी सरकार के भी आए थे कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन क्रिएटिविटी के पीछे कुछ रणनीति और आधार होता है। यहां पर कुछ आधार दिख रहा है, हवा में है? देखिए अतुल जी, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मेरे को ऐसी चीजें देख करके बड़ी हंसी सी आती है, क्योंकि जो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो सके, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश और बिहार की, जो अभी जो पोस्टर लगाया है उसके अंदर चाहे आप नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी को ले लीजिए, जो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया, वो उपग्रह आज पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सूर्य की जगह अपने आप को स्थापित करेंगे। भाई साहब, एक हास्यास्पद चीज होती है, जो नीतीश जी 115 विधानसभा सीटों के ऊपर अपने बिहार में लड़े और 43 पे जीत हासिल की, और उसके अंदर भी मोदी जी के रथ पे सवार होकर के उन्होंने अपने आप को पास मार्क्स दिलवाए। वो नीतीश जी आज पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई मैं जो है प्रधानमंत्री बनूंगा 2024 में। बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कदाचित वही स्थिति है कि सारे प्रयोग इन्होंने 2014 के बाद में करके देख लिए, बिल्कुल, और आज 2024। और दूसरी चीज ये इस चीज को भूल रहे हैं कि जब आप अपनी कक्षा के अंदर स्थापित नहीं हो पाए तो 2024 तो बहुत समझ लीजिए आप मंगल की कक्षा में कैसे स्थापित हो सकते हैं? वो तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। और इस देश की जनता अब इतनी जागरूक हो गई अतुल जी, उसको ये पता है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो वोट कहाँ जा रहा है और किस लिए हम वोट दे रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको तेलंगाना का दे सकता हूँ, हैदराबाद का दे सकता हूँ। जब विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव हुए थे और एक ही साथ 2 ईवीएम मशीनें लगी थी, एक में विधानसभा का वोट दबाना था, एक में लोकसभा के लिए वोट दबाना था। वहां की जनता ने विधानसभा के लिए जगन रेड्डी को चुना है, लेकिन लोकसभा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जनता का माइंडसेट क्या है। बिल्कुल, लेकिन पोद्दार साहब, यही तो रोचक राजनीति है ना। आप कह रहे हैं कि पृथ्वी की कक्षा, राजनीति करने वाले तो अपनी अलग गैलेक्सी बनाए बैठे हैं। वो कहते हैं हमारी पृथ्वी की कक्षा में भी हम रहेंगे, हमारी अपनी भी गैलेक्सी है, कुछ ऐसी गैलेक्सियां होंगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, और उस पर भी निरंजन पोद्दार, समय की थोड़ी कमी रहती है इसलिए मैं बहुत जल्दी रिएक्शन ले रहा हूं। निरंजन पोद्दार साहब, सवाल इस बात का है ना कि हम जब वस्तु स्थिति को बताते हैं, हेमंत जी जब इस बात का जिक्र कर रहे थे, हमने देखा था कि जब बीजेपी अपनी मारक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, उसका धीरे धीरे जमीन पर असर था, और अगर नाराजगी भी थी तो उसको भी हमने देखा कि हाँ इन क्षेत्रों में नाराजगी भी है, और ये चर्चा हम करते रहे, लेकिन तब हमें खारिज कर दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आप एक तरफा बात कर रहे हो। यहां सवाल ये है कि अखिलेश, नीतीश, विपक्ष का कोई और नेता मिले, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो मिलकर लड़े, अलग अलग लड़े, लेकिन जमीन पर लड़ने के लिए संगठन होना चाहिए। क्या हाल नीतीश का बिहार में है, और क्या हाल इस वक्त समाजवादी पार्टी का या बाकी अन्य दलों का भी, सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं, बाकी अन्य दलों का भी सांगठनिक तौर पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए अतुल जी, मैं इस बात को इस तरीके से कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले धरती पकड़ सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने चंदा करके और 10,000 रुपए अपनी जमानत जमा करवा करके, और जिन्होंने लगभग 6 या 7 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, और उसका क्या हासिल हुआ आपको पता होगा। आज मेरे हिसाब से इस देश के अंदर एक दर्जन से ज्यादा धरती पकड़ सिंह घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ अतुल जी, आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि जो व्यक्ति कहीं से कहीं तक दौड़ में नहीं है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहा है, और देश का हर तीसरा व्यक्ति जिस व्यक्ति को आगामी प्रधानमंत्री देखना चाहता है मोदी जी के बाद में, वो कहीं अपने आप का नाम भी प्रस्तुत नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अभी तो चाय वाला प्रधानमंत्री है, उसके बाद में गाय वाला प्रधानमंत्री आएगा, यानी कि योगी जी के बारे में। वो अपने काम में लगे हैं। तीसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है अतुल जी, सबको पता है कि आज विपक्षी एकता के ऊपर क्या बात हो रही है। विपक्षी एकता किस चीज के लिए बन रही है? विपक्षी एकता बन रही है केवल नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से जाकर के अखिलेश जी बिहार में नीतीश जी को क्या सपोर्ट कर देंगे? नीतीश जी महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को कौन से वोट दिलवा देंगे? सबको पता है अगर ये विपक्ष इकट्ठा हुआ
तो ये दल की सरकार नहीं बनेगी, दल की सरकार बनेगी अतुल जी। और इस देश की जनता अब इतनी जागरूक हो गई, और आपको पता होगा गांव के अंदर एक आदमी 40 रुपए या 60 रुपए की हवाई चप्पल भी खरीदता है तो वो ये देख करके खरीदता है कि ये कितनी मजबूत है और कितनी टिकाऊ और कितनी चलेगी। बिल्कुल। तो आप सोचिए वो व्यक्ति क्या बिना टिकाऊ सरकार बना देगा क्या? तो ये सब राजनीतिक पक्ष समझ नहीं पा रहे हैं, और चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री पद की। तो अतुल जी इसलिए थोड़ी सी हंसी भी आती है, और देख करके थोड़ा सा मनोरंजन सा भी होता है कि आज जिसको देखो 1 दर्जन से ऊपर प्रधानमंत्री इस देश के अंदर घूम रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री तो समझ से जाए। ठीक है पोद्दार साहब, बहुत शार्प। देखिए अतुल जी, ऐसा है कोई कितनी ही गाल बजाई करे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जो ताली थाली और जो लाइट और उसके बाद में हर घर तिरंगा ये जो करते हैं, ये मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की दूर की कौड़ी है और एक तरह का ये सर्वे है। और जब उनके एक आवाज के ऊपर ये जनता हर घर पे तिरंगा लगा देती है या ताली थाली बजाने के लिए बालकनी में खड़ी हो जाती है, तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 का परिणाम क्या होने वाला है। चाहे विपक्ष इसको हंसी में ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जहां सोचना, जो लोग जहां सोचना बंद करते हैं, मोदी वहां से सोचना चालू करता है। और मैंने इस चीज का निष्कर्ष यही निकाला हुआ है कि ये लोग चाहे इसको मजाक में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि ये जनता उनकी आवाज को कितना गंभीर